नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हम राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, जिसमें हमारी जो करंट अफेयर जो लाइब्रेरी साइंस में ट्रेंड्स की एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही थी उसका आज 7वां पार्ट है। ठीक है साथियों, पिछली क्लास में हमने 75 क्वेश्चन देखे थे। आज हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 90 तक देखेंगे, देन ILA के क्वेश्चन लेंगे, फिर SLA के लेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम 40 क्वेश्चन के आसपास पूरे क्वेश्चन आज इस क्लास में देखेंगे। ठीक है ना साथियों, तो आप अंत तक बने रहें और क्लास का आनंद लें। ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पीछे की क्लास में हमने साथियों 75 क्वेश्चन तक देखे थे। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द इफ्ला स्क्रॉल ऑफ अप्रिसिएशंस इन 2024। मतलब 2024 में इफ्ला स्क्रॉल ऑफ एप्रिसिएशंस किसे मिला। ऑप्शन आपके सामने, हरी सावाविरत्रा या फिर रेनेट ब्रेहन्स, एलिनिका ओस्को या फिर संजय बिहानी। तो आपको पता होगा इप्ला के बारे में हमने पीछे इस क्वेश्चन का अगर बात की, इसका पीछे वाली क्लास आपने देखी है तो आप इस ऑप्शन को या फिर इस क्वेश्चन को एकदम सही करोगे। ठीक है ना, इसमें रेनेट बेहरनेस, ठीक है ना, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DUIA इन इफ्ला कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जो इफ्ला का एक प्रासंगिक जो प्रोग्राम है, ठीक है ना, उस DUIA उसका पूर्ण नाम क्या है। ऑप्शन है डायनेमिक यूनिट फॉर इंटरनेशनल एक्सेस है, या फिर डायनेमिक यूनिट एंड इम्पैक्ट अवार्ड है, या फिर डिजिटल यूजेज एंड इंफॉर्मेशन एक्सेस है, या फिर डिपार्टमेंट फॉर यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन एक्सेस है। देखो, इस प्रकार से आप एक या दो क्वेश्चन आपके पूर्ण रूप जो मतलब कि पूरे उनके या फुल फॉर्म पूछी जाएगी। कम से कम 2 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखने के मिल सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपने पीछे के जो क्वेश्चन पेपर जो 2020, 2022, 18, 19 जो भी पूछे गए, उन क्वेश्चन पेपर को आपने अगर एनालिसिस किया है तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चनों का फॉर्मेट क्या रहता है। ठीक है ना, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर देखो DUIA पूछा जा रहा है आपको, ठीक है, अगर आप भूले हो, ठीक है, तो याद रखें ये एक अवार्ड है, पुरस्कार है। ठीक है ना, क्या है, एक पुरस्कार है इप्ला का, तो इसका याद रखना डायनेमिक यूनिट एंड इम्पैक्ट अवार्ड है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, विच इप्ला यूनिट वॉन द 2023 DUIA अवार्ड फॉर ओवरऑल अचीवमेंट। 2023 में कुल उपलब्धि, ठीक है, कुल उपलब्धि के लिए इप्ला का DUIA पुरस्कार किस यूनिट को मिला। CPDWL सेक्शन को, या इंसुलिब सेक्शन को, या फिर मैनेजमेंट सेक्शन को, या फिर मेटाडेटा सेक्शन को। तो याद रखें इंसुलिब सेक्शन को। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसमें होगा करेक्ट। पीछे क्वेश्चनों में अगर बात की इंसुलिब की, हमने इसकी चर्चा की थी, जिक्र की थी पीछे वाले क्लास में। ठीक है ना, तो वो क्लास आप एक बार देखें, आपको पता चल जाएगा इंसुलिब्स क्या है, इंसुलिब सेक्शन क्या है। ठीक है ना, बात करते हैं 79। देखो साथियों, मैं ज़्यादा क्वेश्चनों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि समय नहीं है इतना कि हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके तो और मरोड़ के क्वेश्चनों को सोल्व करें। तो जितना हो सके क्वेश्चन ज़्यादा निकालो इस समय, वही हमारा कर्तव्य मेन है, या फिर मेन उद्देश्य रखना है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर इज़ द पब्लिक लाइब्रेरी दैट वॉन इफ्ला अवार्ड इन 2023 लोकेटेड। 2023 में इफ्ला पुरस्कार जीतने वाला सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है। USA में, या फिर नॉर्वे में, या फिर स्पेन या चाइना में। ये क्वेश्चन की भी हालांकि हमने जिक्र की है पीछे वाली क्लासों में, उससे थोड़ा रिलेटेड ही है। हालांकि सीधा इस प्रकार से नहीं पूछा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे लिंक करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अगर वो पीछे की क्लास आपने सही ढंग से ली तो। ठीक है, तो स्पेन में कहाँ स्थित है, स्पेन में 2023 का। बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। देखो साथ साथ में दे रखा है, बिब्लियोटेका गैब्रियल गरेका मोरक्यूज। ठीक है ना, 80 नंबर क्वेश्चन है, विच लाइब्रेरी वॉन द पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। 2023 में पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला। मिस्यूला पब्लिक लाइब्रेरी, या फिर बिब्लियोटेका गैब्रियल गरेका मोरक्यूज, या फिर ओस्लो लाइब्रेरी, या फिर ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। तो
तो याद रखे, देखो ऊपर दे रखी लाइब्रेरी 2023 का ही पूछा, तो ये बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्पेन की लाइब्रेरी है ये, स्पेन का सार्वजनिक पुस्तकालय है, ठीक है ना। अजीब अजीब से तो नाम है इनके, पर अपने को कुछ ज़्यादा नहीं करना, इनके कीवर्ड्स पकड़ने हैं। जैसे ठीक है, मार्क्यूज है, इसको इतना याद रखो कि स्पेन में ये सार्वजनिक पुस्तकालय है, ठीक है। स्पेन का ये सार्वजनिक पुस्तकालय से 2023 सिप्ला का अवार्ड मिला था। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ISNI? ISNI का क्या कार्य है? लोकेटेड ISBN, या फिर आइडेंटिफाई पब्लिक आइडेंटिटीज, या ट्रैक लाइब्रेरी लैंडिंग्स, या फिर ऑथेंटिकेट बुक पब्लिशर्स। तो याद रखें ये आइडेंटिफाई हम पब्लिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना, बी ऑप्शन होगा इसमें भी। 82 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISNI? देखो पीछे के वाले का आपको DUAI वाला, उसमें याद रखे अवार्ड है, वो पुरस्कालय है, ठीक है ना, इफला का। एक बार वापस उसको देख लें कौन सा क्वेश्चन था, क्योंकि चांसेस कुछ ज़्यादा ही बनते हैं इनके। देखो किस यूनिट में मिला, तो याद रखे इंसुल सेक्शन में मिला था। और इसका फुल फॉर्म क्या है, देखो DUI है, सॉरी, ठीक है। तो डायनेमिक यूनिट एंड इम्पैक्ट अवार्ड, ठीक है ना। यूनिट कौन सी है, सेक्शन कौन सा, तो इंसुलिब है, याद रखें ये भी, ठीक है। वापस ये क्वेश्चन पूछ लिया है, फुल फॉर्म ऑफ ISNI, ठीक है। ISNI की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखें ये एक आपको इतना याद रखना, पहली बात तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि ये इंटरनेशनल संबंधित है, ठीक है। देन इंडियन वाला सीधा कट जाता है, इन्फॉर्मेशन सीधा कट गया, दो बच्चे इंटरनेशनल सा। और आप याद दिए रखे साथ साथ में कि चीज़ों को कि ये एक मानक है, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड है, ठीक, क्या है, मानक है ISNI। तो आप स्टैंडर्ड वाला इसमें सही कह सकते हो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर, ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। 83 नंबर क्वेश्चन, ISNI का रख रखाव कौन करता है? इफला है, ISO है, यूनेस्को है, या फिर विपो है? बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ISNI इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नंबर आइडेंटिफायर, ठीक है, नेम आइडेंटिफायर। तो याद रखे इसका, देखो क्योंकि ये स्वयं क्या है, स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड है, तो इसका मतलब इसमें इसका जो मेंटेन है वो कौन करेगा, ISO करेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ISO करेगा। विपो की स्थापना आपको पता ही है, इपला की आपको पता है, यूनेस्को की आप सबको पता है, ठीक है ना। जो इसमें देखो विपो दे रखा, इसमें आपको मैंने बताया था पीछे वाली क्लासों में, अगर आपने उन क्लासों को लिया, विपो का पूर्व नाम क्या था, कमेंट में ज़रूर बताइए एक बार मेरे को, है ना। 84 नंबर क्वेश्चन, वेयर इज़ द ISNI इंटरनेशनल एजेंसी बेस्ड? जो ISNI इंटरनेशनल एजेंसी कहाँ स्थित है, ठीक है, USA में, या नीदरलैंड है, या फिर UK में, या फिर फ्रांस में है? तो याद रखें ये पेरिस के अंदर फ्रांस में है, ठीक है ना। 85 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज OCLC स्टैंड फॉर? OCLC का पूरा नाम क्या है? ऑनलाइन कैटलॉग फॉर लाइब्रेरी और कंट्रोल, ठीक है, नहीं होगा क्योंकि सेंटर है। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर बिल्कुल सही है, कैटलॉगिंग भी नहीं होगा, कम्युनिटी भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब बी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है। इसका भी 1967 स्थापना वर्ष है, ठीक है। और इसका अगर मुख्यालय देखें तो डबलिन में है, ओयो में, ठीक है। पहले इसका नाम ओयो, ठीक है, ओयो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर के नाम से हुआ करता था, ठीक है। 1981 में इसका नाम चेंज हो जाता है और ये बन जाता है OCLC। वेयर इज़ द OCLC हेडक्वार्टर? हमने बात की थी डबलिन ओयो में है, ठीक है ना। अगर इसकी डेट देखें तो 6 जुलाई होगी, 6 जुलाई 1967 स्थापना वर्ष, ठीक है ना। विपो की हो जाएगी 14 जुलाई 1967, ठीक है। इस प्रकार आप दो डेटों को याद रख सकते हो। हालांकि डेट याद हो ना हो, लेकिन मंथ जरूर याद होना चाहिए, महीना आपको जरूर याद होना चाहिए उसका। 87 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ OCLC 2025 में? इसकी पिछाड़ है बिल रोजा के, माइकल केलर है, या फिर केरला हाइडेन है? तो याद रखें इसकी पिछाड़ है और 5वें नंबर के हैं। कितने नंबर के? 5वें नंबर के हैं OCLC के।
आप सबसे ये निवेदन करूँगा, ओसीएलसी का प्रथम अध्यक्ष कौन था, कमेंट में ये बताओ एक बार ज़रूर, ठीक है ना। आपका दूसरा क्वेश्चन, ओसीएलसी का प्रथम अध्यक्ष कौन था। 88 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केपीरा यूज्ड, जो केपीरा का उपयोग किस लिए किया जाता है, लाइब्रेरी ऐप सॉल्यूशंस के लिए, या मेटा डेटा हार्वेस्टिंग के लिए, या फिर कैटालॉगिंग के लिए, या फिर आईएसबीएन असाइनमेंट के लिए। तो याद रखे जो लाइब्रेरी में ऐप होते हैं ना, ठीक है ना, उनको सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड है, ठीक है ना। 89 क्वेश्चन की अगर बात करें, हु डेवलप्ड वर्ल्ड गेट, वर्ल्ड गेट को किसने विकसित किया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यूनेस्को, ओसीएलसी, या फिर आरआरएलएफ। तो याद रखिए ओसीएलसी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ओसीएलसी, ठीक है ना। आप कमेंट में आप एक बात ज़रूर बताएं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन आप, मैंने 2 क्वेश्चन जो पहले पूछे, अगर आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आप ज़रूर बताइए, सबसे पहले वर्ल्ड गेट आया कब, पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इसमें शीर्षक कितने हैं। मेरी अगर रेगुलर क्लासेज कोई ले रहा है तो उनको डेफिनेटली इन चीज़ों, दोनों क्वेश्चनों के बारे में पता है, ठीक है ना। जिसको भी आ रहे हैं ज़रूर एक बार कमेंट करके मेरे को बताएं। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच ईयर ओसीएलसी स्टैब्लिश्ड है, इसकी क्वेश्चन की हम पीछे बात कर लिए, 65, 67, 70, 75, तो 65, 67 में, ठीक है ना। अगर बात करें तो 6 जुलाई 1967 में, ठीक है। वर्तमान में बहुत सी संस्थाओं का इसके पास क्या है, एक्सेस है, ठीक है ना। जैसे डीडीसी का मेन है मुख्य, अगर वर्गीकरण पद्धति की मेन मुख्य बात करें तो डीडीसी हो गई है, ठीक है। सबसे बड़ा जो कैटलॉग वर्ल्ड गेट है उसका भी इसके पास में है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी एजेंसीज या संस्था जो है वर्गीकरण पद्धतियाँ, उसका एक्सेस ओसीएलसी के पास है, ठीक है ना, याद रखें। देखो आईएलए के क्वेश्चन है, जो बेसिक से क्वेश्चन है सबको आते हैं जितने, ठीक है ना, क्योंकि मैं ग्रुप्स में रोजाना आईएलए से संबंधित जो जानकारी, ये बेस्ट क्वेश्चन है वो डेली डालता रहता हूँ, ठीक है। भारतीय पुस्तकालय संघ आईएलए की स्थापना कब हुई थी, बेसिक सा क्वेश्चन है, 13 सितंबर है, ठीक है, 1933 है, सब जानते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। बी ऑप्शन करते हैं, हु इज़ द करंट, जो करंट वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, करंट प्रेसिडेंट ऑफ आईएलए, सब जानते हैं प्रदीप रॉय है, ठीक है। क्योंकि जो ग्रुप्स में जो मेरे साथ पर्सनली या फिर किसी प्रकार से मेरे साथ जुड़ा है तो उनको डेफिनेटली पता होगा, मैं रोज़ इन चीज़ों को क्वेश्चनों को या फिर बार बार इनको रिपीटेशन रखता हूँ, जो करंट में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आईएलए का अध्यक्ष पूछा जा सकता है, सचिव पूछे जा सकते हैं, वर्तमान की कॉन्फ्रेंस का है वो पूछी जा सकती है, 69वीं कॉन्फ्रेंस का है वो पूछी जा सकती है। 4 या 5 क्वेश्चन इसमें से सीधे पुटअप होने के चांस है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखा है, प्रथम अध्यक्ष कौन है, जैसे एमओ थॉमस है, ठीक है, और प्रथम सचिव कौन है, के एम एस, जो सारे चीज़ें, इन चीज़ों को थोड़ा बहुत आपको ध्यान होना चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, हु रिसीव्ड द आईएलए गिदवानी देश पांडे बेस्ट एकेडमिक लाइब्रेरियन अवार्ड 2024, ये भी क्वेश्चन याद रखें आप। डॉक्टर राजेश कुमार सिंह है, और डॉक्टर प्रदीप राय है, डॉक्टर बबलू या फिर शकुंतला दहिया। तो याद रखें डॉक्टर राजेश कुमार सिंह होगा, ठीक है ना। मैं भी आपको इसमें जो भी जैसे कि आईएलए का अवार्ड है राजेश कुमार देशपांडे, सॉरी राजेश सिंह को मिला, वो आपको मैं एक ग्रुप के जरिए, मैं ग्रुप में आपको डाल दूंगा, देख सकते हो, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करो, हु रिसीव्ड द आईएलए पीएन कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड 2023। देखो 2023, 24, 25 के क्वेश्चन सीधे पुटअप हो सकते हैं, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा याद रखें। दीपक का केपरे है, या फिर पी के का, या फिर बबलू जो चतुर्भद्र है, या फिर स्वरूप राज है। तो याद रखें दीपक है डॉक्टर, है ना, ए ऑप्शन इसमें। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हो, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो,
What was the theme of the 69 ILA कॉन्फ्रेंस इन 2024? ठीक है, लाइब्रेरीज एंड एआई, या फिर ट्रांसफॉर्मिंग लाइब्रेरीज फॉर सस्टेनेबिलिटी, या फिर रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन, या डिजिटल एक्सेस फॉर ऑल। तो याद रखें इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मिंग लाइब्रेरीज फॉर सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना। और ये जो हुआ कहाँ पे, तो याद रखें असम में हुआ था, ठीक है, असम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखो पूछ लिया है, वेयर वॉज द 69th ILA कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड। जो 69वीं ILA सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित, तो हमें पता है, मैंने बताया पीछे क्वेश्चन में, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी असम में, ठीक है ना। वेयर वॉज द 70th ILA कॉन्फ्रेंस हेल्ड, तो याद रखे रायचूर में हुआ था, कर्नाटका, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज रायचूर। 8 नंबर क्वेश्चन बात करें तो हु रिसीव्ड द ILA कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड 2024। 2024 का किसे मिला, तो राजेश सिंह को मिला था, ठीक है ना। और 23 का दीपक को। SLA संबंधित देखो कुछ क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन SLA स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन एस्टाब्लिश्ड। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई, 9 में, 24 में, 16 और 89 में, 99 में। तो याद रखें 9 में, 1909 में। वेयर इज द ऑफ SLA लोकेटेड। SLA का मुख्यालय कहाँ स्थित है, शिकागो US में, न्यूयॉर्क USA, या फिर वर्जीनिया USA, या फिर वॉशिंगटन DC USA। तो याद रखें वर्जीनिया USA, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, हु वॉज द फाउंडर ऑफ SLA, मतलब SLA की संस्थापक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जो SLA जो इस्टेब्लिश्ड हुआ उस वर्ष, अध्यक्ष कह सकते हो, संस्थापक कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो जॉन डाना कॉटन, ठीक है ना, इसी के नाम पर सबसे बड़ा पुरस्कार है ये SLA का, ठीक है ना, ठीक है। डाना अवार्ड कह सकते हो, जॉन कॉटन डाना अवार्ड, ठीक है ना, SLA का सबसे बड़ा पुरस्कार है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ SLA। SLA का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सपोर्ट टू पब्लिक लाइब्रेरीज, या सपोर्ट टू स्कूल लाइब्रेरीज, या फिर एडवांसमेंट ऑफ स्पेशल लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, डिजिटल प्रिजर्वेशन ओनली। तो याद रखें ये स्पेशल लाइब्रेरी के लिए, तो स्पेशल लाइब्रेरियनशिप एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के लिए, ठीक है ना, क्योंकि स्वयं स्पेशल के लिए तो डेफिनेटली सीधा स्पेशल लाइब्रेरियनशिप के लिए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिकेशन बाय SLA। निम्नलिखित में से कौन SLA की एक प्रकाशन, जो प्रकाशन है या पत्रिका कह सकते हो, ठीक है। लाइब्रेरी जनरल है, तो नहीं है, तो 1876 में सबसे पहले है, ठीक है, मेलविल डेवी की है, ठीक है। अगर भारत में बात करें तो 1912 में लाइब्रेरी मिसलेनी है, ठीक है। और W.A. बोर्डन, करने वाला कौन है, W.A. बोर्डन। बी है इंफॉर्मेशन आउटलुक। तो याद रखें जो SLA की है ना आउटलुक है, ठीक है ना। आउटलुक का अगर कहीं पे भी मिल जाए तो आप कोशिश करें, हालांकि आउटलुक अलग भी दूसरों की भी है, तो याद रखें, लेकिन इन्फॉर्मेशन आउटलुक किसकी है, SLA की। अब डिलीव मैगजीन है, द बुक लिस्ट है, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, इनकी नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, SLA सर्वेस विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी जी, मतलब SLA किस प्रकार की सेवा करता है, ठीक है ना। तो एकेडमिक लाइब्रेरी नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं है। नेशनल लाइब्रेरीज या कॉरपोरेट गवर्नमेंट लीगल मेडिकल लाइब्रेरीज, देखो नेशनल लाइब्रेरी नहीं होगा। देखो कॉरपोरेट गवर्नमेंट लीगल मेडिकल लाइब्रेरीज, ये सारी सारी कैसी हैं, स्पेशल लाइब्रेरीज है, ठीक है ना। इसका मतलब C ऑप्शन सीधा इसमें करेक्ट होगा। पब्लिक लाइब्रेरी भी नहीं होगा, ठीक है ना, नया एकेडमिक होगा, नया पब्लिक होगा, ये सिर्फ स्पेशल है, एसोसिएशन है तो स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए ही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द विजन ऑफ SLA। जो SLA का दृष्टिकोण क्या है, विजन क्या है, ठीक है ना। ए फ्री बुक फॉर एवरी सिटीजन, या प्रमोटिंग लिटरेसी थ्रू स्कूल्स, या बी द लीडिंग एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, या एस्टेब्लिशिंग लाइब्रेरीज इन रूरल एरियाज। क्वेश्चन इस बार काफ़ी हद तक बढ़िया। तो
तो याद रखें ये प्रमोट करता है लिटरेसी थ्रू स्कूल्स को, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, एक मिनट, ये क्वेश्चन गलत कैसे हो रहा है। SLA का दृष्टिकोण या विजन क्या है? प्रमोटिंग लिटरेसी थ्रू स्कूल्स, या बी द लीडिंग एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। ये होगा इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल के लिए काम मैं कर रहा हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, SLA ऑर्गेनाइजेस विच मेजर एनुअल इवेंट, ठीक है। SLA का कौन सा प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम आयोजित करता है? SLA एनुअल कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड लाइब्रेरी समिट, या ग्लोबल नॉलेज फोरम, या फिर स्पेशल लाइब्रेरीज एक्सपो। तो याद रखें आप स्पेशल लाइब्रेरीज देख कर यहाँ स्पेशल एक्सपो को नहीं करने वाले, ठीक है। SLA का एनुअल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, ये ऑप्शन इसमें सीधा SLA एनुअल कॉन्फ्रेंस। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो SLA इज बेस्ट नोन फॉर सपोर्टिंग विच प्रोफेशनल्स। कौन से पेशेवरों का सर्वाधिक समर्थन करता है, या जो व्यवसाय है उसका सर्वाधिक सपोर्ट करता है या समर्थन देता है? पब्लिक लाइब्रेरी, स्टाफ है, स्कूल लाइब्रेरीज है, या स्पेशल लाइब्रेरीज है, या फिर कैटेगरीज है? तो सीधा दिख गया स्पेशल लाइब्रेरीज को सर्वाधिक प्रोफेशनल के रूप में समर्थन करता, ठीक है ना। अगर पेशेवर या फिर पेशेवर निकाय या फिर जो व्यवसायी निकाय जो लाइब्रेरीज है वो स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए ही करता है सर्वाधिक, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। SLA मेंबरशिप इंक्लूड प्रोफेशनल्स फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज, ठीक है ना। जो SLA की सदस्यता, ठीक है ना, जो सदस्यता है मेंबर्स लगभग कितने देशों के पेशेवरों को शामिल करती है? तो याद रखना 75+ है, ठीक है ना। ठीक है साथियों, आज की अंतिम क्लास यही थी हमारी। थोड़ी हेल्थ मेरे को ठीक नहीं लग रही है, ठीक है ना। आज थोड़ी शाम से ही थोड़ा बुखार वगैरह है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं पहले से ही। ठीक है साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल की। याद रखें 21, 22, 23 और 24 को, ठीक है, आपकी लाइव क्लासेज रखेंगे हम। 100 क्वेश्चन होगी, ठीक है। अगर हेल्थ ठीक रही या नहीं रही, दोनों में कंडीशन में, ठीक है ना। यहाँ थोड़ी का हेल्थ ठीक नहीं है, अगर रात को बुखार था उसके लिए मैं प्रॉपर आज भी ठीक नहीं हूँ, ठीक है ना। धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना।